दोस्तों, आप सभी का मैथ वाली क्लास बाय गरिमा में स्वागत है। दिस इज़ गरिमा। आज मैं इस वीडियो में बायोलॉजी का एक टॉपिक, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ह्यूमन ब्लड यानी मानव रक्त से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। अगला प्रश्न, कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1930 में। मनुष्य का रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक। अगला प्रश्न, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोइसिस कहते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य के रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की कोशिकाओं में आयरन होता है जो कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर लाल रंग बना देता है। मानव रक्त के कितने रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप होते हैं? 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। अगला प्रश्न, मानव रक्त के रक्त समूहों के नाम कौन कौन से हैं? ए, बी, AB और O। सर्वदाता रक्त समूह या सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? O। अगला प्रश्न, सर्वग्राही रक्त समूह है? AB। रक्त समूह O सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, रक्त समूह AB सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडीज नहीं होने के कारण। किस रक्त समूह ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो ब्लड ग्रुप O में। अगला प्रश्न, किस रक्त समूह ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडीज नहीं पाया जाता है? तो ब्लड ग्रुप AB में। रक्त का pH मान कितना होता है? तो रक्त का pH मान 7.4 होता है। मनुष्य के रक्त का pH मान 7.4 होने के कारण रक्त कैसा होता है? क्षारीय होता है। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है? विटामिन K रक्त का थक्का बनाने में हमारी सहायता करता है। रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? फाइब्रिनोजेन। अगला प्रश्न, मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? कार्निया में। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस। रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो वो यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। अगला प्रश्न, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है? हेपेरिन की उपस्थिति के कारण। मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? 5 से 6 लीटर रक्त होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितना प्रतिशत होती है? 7%। अगला प्रश्न, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? पुरुषों की तुलना में आधा लीटर कम होता है। अगला प्रश्न, RBC यानी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। भ्रूण अवस्था में RBC का निर्माण कहाँ होता है? यकृत व प्लीहा में। RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को। अगला प्रश्न, RBC की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? एंटोनी लुवेनहॉक ने। अगला प्रश्न, RBC का मुख्य कार्य क्या है? तो RBC का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। लाल रक्त कणिकाओं RBC का जीवन काल कितना होता है? तो इनका जीवन काल 120 दिन होता है। RBC का वैज्ञानिक नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। अगला प्रश्न, RBC की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग। RBC की संख्या को किस यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है? हेमोसाइटोमीटर के द्वारा। रक्त में जब RBC को निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। मानव रक्त में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है? RBC। अगला प्रश्न, मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? आंसर है RBC।
WBC का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में। अगला प्रश्न, WBC का वैज्ञानिक नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। WBC का जीवन काल कितना होता है? 2 से 5 दिन। मानव रक्त में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है? WBC। मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका है WBC और सबसे छोटी क्या बताई थी मैंने? RBC। अगला प्रश्न, रक्त में RBC और WBC का क्या अनुपात होता है? 600:1। RH तत्व या RH फैक्टर किससे संबंधित है? ब्लड से। RH तत्व की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।